स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो मॉडल पेपर होता है, क्लास 10th का मैथ का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो इलाहाबाद द्वारा इलाहाबाद द्वारा क्या किया गया, जारी किया गया है। और जो है ये न्यू पैटर्न पर आधारित है, अर्थात जो कोविड-19 के कारण जो 30% सिलेबस कम हुए हैं उसको कम करके आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जो लगभग पिछले वर्षों में 90% तक प्रश्न इसमें से पूछे गए। अर्थात जो पिछले वर्ष क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है इसमें दिया होगा। ठीक है, तो देखिए दिया है यहाँ पर 100% इलाहाबाद मॉडल प्रश्न, यानी क्लास 10th ग्रेड 2022, यानी मॉडल पेपर है जो लगभग 10th के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा पहला दिया है, पहले तो बहुविकल्पी दिया है जो 6 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। उसमें दिया हर के 2 पे पावर m इंटू एम पे पावर n रूप से आधार पर घात ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, 1 नंबर पूछा गया है। और प्रमेय दिया है 14,587 और 1250 का दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन देख लेना है, भाग देख लेना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बराबर D और BC बराबर EF तथा AC बराबर DF बराबर 4/9, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। ठीक है, अगला है आपके पास, देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक है, 1 से 9 और तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, y अक्ष से दूरी आपको बताना है 3,4 की। ठीक है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हों तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है b² = 4ac पे आपको कर लेना है। ठीक है, कह रहा है कि अगला देखिएगा, इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा। ठीक है, तो बेलन का देख लीजिएगा क्षेत्रफल वाला फार्मूला। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा कह रहा है कि निम्न में कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, इसका ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, अब देखिएगा एक बिंदुओं 7, -6 और 3, को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंध 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है तो बिंदु संबंधित है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये भी आपको ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार पर BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ BC इसका जो संबंध दिया है, PQ और BC का जो संबंध दिया है, एक संबंध है 3 दिया है, तो AP और PB का अनुपात होगा। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपरिंग के पत्ती की लंबाई R सेमी है जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है तथा पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा है, देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सब, कह रहा है कि 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुलक आप लोग जानते ही हैं। कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लसा है। ठीक है, लसा देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो और त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी अनुपात बताना है। अगला कह रहा है कि cos 18 अंश बटा sin 72 अंश का मान हो गया, तो आपको मालूम है बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 1 = 0। ठीक है, ये भी आपको हल करने लेना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद लास्ट कह रहा है यदि आपके पास दिया है 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का
मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको हल कर लेना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है आपके पास वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु 6,5 और b-4,3 से समदूरस्थ का है तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए, समदूरस्थ वाला। ठीक है, अगला कह रहा है कि त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी देख लेना, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगला देखिएगा, उसके बाद कह रहा है एक खंड के सभी प्रश्न करें, यानी खंड के सभी प्रश्न करना आएगा आपके एग्जाम में ऐसे करके। ठीक है, कह रहा है कि संख्याओं 867 और 225 या 1656 या 4025 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, अर्थात एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। उसके बाद कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपको कर लेना है। अगला कह रहा है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात कर लेना। अगला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 60 सेमी हैं, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों में अनुपात, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के आपको अनुपात बता देना, रेशियो। ठीक है, अगला कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस सभी अंश यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बस उसना इसका यूज नहीं है, बस ये इतने पे ही हल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा है कि एक धातु के घनाभ की विमाएँ 100 सेमी, 80 सेमी तथा 64 सेमी है, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपको देख लेना। अगला कह रहा है यदि 27, 23 x - 4 x + 4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी इस टाइप में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है आपके पास के किस मान के लिए युगपत समीकरण हो 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + y - 1 y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। ठीक है, ये भी आपको बता लेना के किस मान के लिए। अगला कह रहा है यदि द्विघात समीकरण px² - 2 √ p × x + 15 = 0 के दोनों मूल बराबर हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगला है आपके पास तीसरा, देखिएगा, किसी एक खंड के चारों प्रश्न का उत्तर दीजिए। एग्जाम में ऐसे करके आएगा। ठीक है, 8 नंबर में। तो देखिएगा, उसके बाद कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित संख्याओं 48, 44, 41, 36, 2x + 8, 2x - 6, 14 और 11, 8, 9 की माध्यिका 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। अगला है आपके पास 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है, यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो तो अपठनीय संख्या ज्ञात कीजिए। अपठनीय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको समांतर माध्य वाले में पढ़ेंगे। अगला देखिएगा, इसमें क्या है, अगला है आपके पास देखिएगा, अगला है आपके पास यदि 27, 23 x - 4 x + 4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला देखिएगा, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। कह रहा है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OBC बना हुआ है, यदि OA बराबर 20 सेमी तो छायांकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगला देखिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6, AB बराबर 5 और कोण ABC बराबर 60 हो, फिर एक
त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। रचना के चरण लिखिए। ठीक है, अगला देखिएगा, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों और रचना के क्या कीजिए, पद लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको रचना में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसके केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उनकी लंबाई माप कर लिखिए। ठीक है, स्पर्श रेखा वाला। ठीक है, अगला देखिएगा, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 8.5 सेमी दूर एक बिंदु से एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, स्पर्श रेखाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का अगला देखिएगा, tan 2a बराबर cot a - 18, तो जहाँ 2a बराबर न्यून कोण है तो a का मान, इससे कोई लेना देना नहीं, बस इसी पे हल होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, हमारे पास है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sec b + c/2 = cosec a/2, वो जैसे साइन वाला होता है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम उसको सेक और कॉसेक में कर दिए। ठीक है, या कह रहा है कि देखिए साइन और कॉसेक है ना, या ऐसे करके भी दे सकता है उसी चीज़ को। कह रहा है कि अगला देखिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अगला है, यदि बिंदु A बराबर A का मान दिया है 6,1 और B बराबर दिया है 8,2 और C बराबर दिया है 9,4 और तथा D बराबर दिया है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो इसी क्रम में P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि संख्याओं 23, 14, 10, 12, 11, 12, 23, 20, 18, 10, 12 और 23 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बात है, बहुलक बताना है। अगला देखिएगा, आपका निम्नलिखित 12 सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 12 सारणी वाला आप लोग क्वेश्चन जानते हैं, हल करना आता ही होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला देखिएगा, इसमें गाँव में दिया, यदि निम्नांकित सारणी में छात्रों के प्राप्त अंक का समांतर माध्य क्या हो 25 हो तो आपका मान ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोग को हल किए होंगे, ये कई बार पूछा भी गया है, ये छात्रों के प्राप्त अंक वाला। ठीक है, एक देखिएगा, अगला कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला देखिएगा, विमाओं 5.5 सेमी और उसके बाद 10 सेमी फिर 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपके पास, 200 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने के लिए निकाली गई मिट्टी के समान रूप से फैलाकर 24 मीटर और 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई बताइए। ठीक है, देख लीजिएगा, नॉर्मल बस। ठीक है, अगला देखिएगा, उसके बाद है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा AB केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, उसके बाद लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 6 सेमी तथा 7 सेमी और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री। ये कई बार पूछेगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2 का मान निकालिए। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन, इसमें से एक छोटा सा आता है ऑब्जेक्टिव में आपसे। अगला कह रहा है, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 K - 4 और 2,-5 सरेखीय है। ठीक है, देख लीजिएगा सरेख होने का प्रतीक। ये कह रहा है कि अगला देखिएगा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, अगला कह रहा है -3, -5 और 3, -2 और 2,3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E बराबर 2, -1 और
f बराबर 0, -1 है। बिंदु ए के निर्देशांक 1, -4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। अगला देखिएगा, संलग्न आकृति में कोण ABC बराबर 90 डिग्री तथा CD और AB है। सिद्ध कीजिए कि BC² अपान AC² इक्वल टू BD अपान AD। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये दे दिया, आकृति दे दिया। ठीक है, इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किमी पर घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल वाला एक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कह रहा है दो पानी के ये नल एक साथ एक हौज को 75/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय कर लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा। ठीक है, अगला आपके पास है आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि OB² बराबर OD² प्लस OA² बराबर OC²। ठीक है, सिद्ध करना है। अगला कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px² - 2 √5 px प्लस 15, मान लीजिए यहाँ पे दिया नहीं, गलत दिया। ठीक है, माइनस या प्लस कर लीजिएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - x - 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला कह रहा है कि प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा इनके कदमों का माप 40 सेमी तथा 42 सेमी तथा 45 सेमी है। इनके प्रत्येक में से कितने की न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करता है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा हल्का सा। ठीक है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, अगला देखिएगा आपके पास, किसी मीनार के आधार से S और T की दूरियां पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण का परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा, ये परस्पर पूरक है। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ये वाला कई बार पूछा गया। ST इसको अलग करके AB दे देता है।